इस बुंदेलखंड की पावन धरा पहाड़ी भिठारी में मैं समस्त गांव ग्रामवासियों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को और मेरे बड़े भाई आदरणीय करण दद्दू जी, अवधेश राजपूत जी, संजय विश्वकर्मा जी और मैं सभी लोगों के नाम नहीं जानता हूं, जो मेरे साथ खड़े हुए हैं सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। मुझसे बड़े हैं। इस बुंदेलखंड की पावन धरा वो धरा है जहां प्रभु श्री राम ने 12 वर्ष तक रहकर ऊर्जा ग्रहण की, उसके बाद वो लंका पर चढ़ाई किए। अगर हमें लगता है बुंदेलखंड में नाते और उनको वो ऊर्जा नहीं मिलती तो हो सकता है कि भगवान राम रावण को मारने में असफल होते, लेकिन ये बुंदेलखंड की वो धरा है जहां भगवान राम ने 12 वर्ष बिताए हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस बुंदेलखंड में ही भगवान राम आए, और चाहते तो वो उत्तराखंड में भी जा सकते थे, हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड को ही चुना। ये हमारा परम सौभाग्य है। प्रिय साथियों, मैं इस ग्राम के समस्त ग्रामवासियों से ये आग्रह करूंगा कि खाली इस रामचरितमानस के जो पात्र हैं उनको केवल कथा ही ना समझें, उस पर आचरण भी करें। प्रिय साथियों, अगर हम आचरण करेंगे तो ये हमारा नया भारत आज विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भगवान राम की ये पवित्र भूमि है। सभी लोग जो मन से देख रहे हैं इसको देखें ही नहीं, खाली उसका अनुकरण भी करें। प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बुंदेलखंड में पैदा हुए हैं, राजापुर में पैदा हुए, और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इतनी सुंदर रचना की, शायद हमें लगता है कि कोई दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई पात्र नहीं होगा, न कोई ऐसा कवि होगा जो उस तरह की रचना कर सके। उन्होंने लिखा है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। अगर इस चीज का अनुकरण करें तो हमारे समाज, हमारा घर, वो मंदिर जो हम भवन कहते हैं, घर कहते हैं, वो घर नहीं होगा, वो मंदिर बन जाएगा। अगर घर के सभी सदस्य बुजुर्गों का सम्मान करें। प्रिय साथियों, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, मैं उसको आपके सामने बताता हूं कि प्रभु कैसे हैं। एक समय की बात है जब भगवान राम को वनवास हुआ और वो अयोध्या से चलकर चित्रकूट की तरफ आ रहे थे, तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, और उन सब कुछ जानते हुए भी भरद्वाज मुनि से कहते हैं, मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहां मैं 14 वर्ष वनवास काट सकूं। प्रभु श्री राम पूछने पर भरद्वाज मुनि हंस पड़े कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, जानने के बावजूद भी हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एक बताता हूं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहां तुम्हार सब भांत सुपासु। प्रभु भरद्वाज मुनि ने कहा कि जाइए आप चित्रकूट में, और वाल्मीकि आश्रम होते हुए आप चित्रकूट में निवास करिए। वहां पे आप गए होंगे, राम घाट में एक मत्स्य गजेंद्र जी का स्थान है, शंकर जी का स्थान है, जहां पे आप जल चढ़ाने जाते हैं। माँ गंगा का पानी लेकर, पैसुनी मैया का पानी लेकर उस पे जल चढ़ाते हैं आप, वो स्थान है। उस समय वो वहां के राजा थे, महाराजा मत्स्य गजेंद्र जी महाराज वहां के राजा थे। तो भगवान राम ने लखनलाल जी को भेजा कि भैया लखन, आप उस स्थान पर जाइए जहां यहाँ पे राजा निवास करते हैं, उस जगह पे जाकर उनसे अनुमति ले आइए कि हम राजा दशरथ नरेश 14 वर्ष के वनवास, माता अपने पिता की आज्ञा मानकर हम 14 वर्ष के वनवास के लिए आपके राज्य में आए हैं। आपकी क्या आज्ञा है, हम रहें कि ना रहें। जैसे ही लखनलाल जी वहां पहुंचे तो वो अपने कंबल पूरे बदन में लपेटे हुए और तपस्या में लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने बोला, प्रभु हम आपके राज्य में 14 वर्ष के वनवास के लिए आए हैं, हमारे पिता ने हमको 14 वर्ष का वनवास दिया है, हमें रहने के लिए ये जगह अति उत्तम समझ में आई है, इसलिए हम आपके राज्य में रहना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है। महाराजा मत्स्य गजेंद्र जी का उत्तर देखिए, वो खड़े हो गए, उनके बदन में कोई कपड़ा नहीं था,
और वो कंबल को उन्होंने फेंका और नाचने लगे। जब नाचने लगे तो भगवान प्रभु लखनलाल जी ने कहा कि भैया ने हमको पता नहीं किस जगह पे भेज दिया है, ये पागल खाने, ये तो पागल लग रहा है, हमको ऐसी जगह पे भेजा है। और वो तुरंत उसी पैरों उसी क्षण वहां से वापस भगवान राम के पास पहुंचे और बोले, प्रभु भैया आपने हमको किस जगह भेज दिया, वो तो पागल था। बोले भैया समझे नहीं, क्या कर रहे थे वो? उन्होंने बताया कि वह ऐसा 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 हुआ। उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। सुनने के बाद प्रभु राम लखनलाल जी से बोले, भैया तुम समझे नहीं। उन मौन रहते हैं वो यहाँ के राजा हैं, महाराजा मत्स्य गजेंद्र जी। तुम उनकी भावना नहीं समझे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मौन होकर ही कहा। एक हाथ में उन्होंने जिहुआ पकड़ी थी और एक हाथ में उन्हें अपने गुप्तांग को पकड़ा था और कहा कि बेटा तुम समझे नहीं लखन। उन्होंने एक हाथ में जिहुआ पकड़कर यह संदेश दिया कि आप कहीं भी रहो अपनी जवान पे लगाम रखो, किसी को भला बुरा मत कहो। अगर जवान पे लगाम रखोगे तो तुम कहीं भी नाचो, तुमसे कोई कहने वाला नहीं है। और दूसरा, अपने चरित्र पर उंगली मत उठने दो। इसलिए उन्होंने अपने गुप्तांग को पकड़ा, अपने चरित्र पर उंगली मत उठाओ, कोई आपको कुछ कह ना पाए। किसी बेटी बहू माता पिता पे गलत नजर मत डालो। अगर ये इतनी बात उन्होंने कही, ये सुनकर लखनलाल जी के कान खड़े हो गए कि भैया मैं समझ नहीं पाया, आपने मुझको समझाया। इसलिए मेरा कहना है पहाड़ी बिठारी और बाहर से आए हुए अतिथियों को कि कम से कम अगर हमें कुशल नेतृत्व अपने घर का करना है, तो अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो केवल मन लगना चाहिए अपने विकास पर, ना कि किसी माँ बेटी बहू बेटी पर गलत नजर पर। इस चीज का विशेष ध्यान रखो। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि किसी पे गलत नजर मत डालो और कहीं भी रहो, कहीं भी नाचो, आपसे कुछ कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए